आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय चैत नवरात्रि का पर्व चल रहा है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शक्ति प्रदान करे और आपकी मनोकामना पूरी करे। वैसे तो आप जानते हैं कि इस कलयुग में हमारे 5 वर्ष के लिए साक्षात देवता हमारे प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद ही हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि जनता की प्रमुख समस्या सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दें और किसानों, युवाओं के साथ अन्याय न करें और आम जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था करें। हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में बजट सत्र हुआ। वहाँ हमारे कांग्रेस भाजपा के मान्यों ने एक दूसरे पर अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का आरोप, एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाया। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के विधायकों ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि शासन की सुविधा दिलाने के नाम पर प्रतिदिन जो आम जनता से सरकारी कार्यालयों में लूट खसोट हो रही है, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए और जनता को भ्रष्टाचार से राहत दिलाया जाए। इस बात का मुझको दुख है। वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता दावा करते हैं कि देश को अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार से हमने ही आज़ादी दिलाया है। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रदेश की जनता को सरकारी कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार से कब आप आज़ादी दिलाओगे। वैसे भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ को बनाया है, हम ही संभालेंगे। जनता को उन पर बहुत विश्वास था, लेकिन 2.5 वर्ष लगभग हो रहे हैं। इन्होंने तो इस बार किसानों और 57,000 युवकों को रोजगार देने के नाम पर ऐसा संवारा कि मुझे नहीं लगता कि जनता आने वाले 28 के चुनाव में इनका बना बनाया खेल बिगाड़ न दे। क्योंकि किसान के दिल में जो चोट पहुंचा है वो असहनीय हो गया है। युवाओं को भी धोखा दिया गया है, रोजगार देंगे करके। आदरणीय किसान भाइयों, आपको जानकारी होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि इस वर्ष इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर में किसान उत्सव मनाया गया था। इस अवसर पर हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर वर्ष किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि देते हैं, जो अन्नदाताओं का सम्मान का प्रतीक है। मैं अपने सीधे सरल पर बुधिया मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने 3 डबल नहीं, तिबल और चौबल इंजन की सरकार बनाया है। नगरीय निकाय और पंचायतों में भी आपके ही समर्थक अधिकतर जीत के आए हैं। लेकिन किसानों के साथ जो बेइज्जती हुआ है उसको किसान कभी नहीं भूलेगा, मुझको ऐसा लगता है। और मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 99% करोड़पति, लखपति लोगों को उम्मीदवार बनाती है। जीतने के बाद उन्हें वेतन, भत्ता, आवास, न जाने क्या क्या सुविधा शासन से मिलता है।
उसके बाद उनको कई स्रोतों से आमदनी होती है, उसकी जानकारी मुझसे ज़्यादा आपको है, पर भी संतोष नहीं होता उनको। आप 6,000 सम्मान निधि साल में देने की बात कर रहे हैं, किसान का बहुत बड़ा सम्मान हो गया। अरे उनके बारे में सोचिए, जिनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए जिनके तनख्वाह दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? आम जनता को शासन सुविधा मुफ्त में दिला पा रहे हैं। तो 6,000 में किसान क्या करेगा? इतना तो तहसील कार्यालय का एक क्लर्क जो है, नकल देने के नाम से कम वो 10 से 20,000 रुपये रोज कमाता है। आपको याद होगा, हमारे रायपुर राजधानी के तहसील कार्यालय के बारे में पिछले महीने अखबारों में छपा था कि एक नकल देने का 500 रुपये लेता है वो। और उस अखबार में ये भी छपा था कि एक महीने में कम से कम लगभग 45 लाख रुपए वो वसूली करता है। और 6,000 किसानों को दे करके आप सोच रहे हैं कि प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं। और आपने तो इस साल अपमानित निधि दी है ना हमको बोनस के रूप में 3100 में। ये दोनों बंद करा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसानों को जिस ढंग से आपने अपमानित किया ना, अपने कर्मचारियों को भेज करके टोकन सीने में रखवा के फ़ोटो खिंचवाया ना, चोर साबित किया ना। लाखों की डकैती हो रही है। बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले में पत्थर खदान के बारे में जानकारी मिली है मुझको। करोड़ों रुपए का शासन को वहाँ इनकम होता, रॉयल्टी का। उसमें पता नहीं सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया कि वहाँ हमारी रॉयल्टी चोरी हो रही है। सिर्फ किसान ही निगाह पे है। खैर, अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने ही आपको गद्दी दिलाया है। तो आप संभालिए अपने अपने ढंग से। जितनी बेइज्जती हुई है, शायद आज़ादी के बाद इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी किसानों की। अंत में मैं कांग्रेस के माननीयों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ उसको भूल करके वर्तमान भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास जो किया, उसके लिए गाड़ा गाड़ा बढ़ाई देता हूं उनको मैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे आपने या कांग्रेस के माननीयों ने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा है कि अपना कोई भाजपा से रिश्ता निभाने के लिए छोड़ा है, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं इसलिए छोड़ा है। इस बात को लेकर के प्रदेश की जनता में तरह तरह की चर्चा हो रही है। इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि अगले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को आप जरूर उठाइए। वह मुद्दा है सन 2025-26 का, जिसमें हमारे वित्त मंत्री आदरणीय पी चौधरी जी ने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु जाएंगे उनके रुकने ठहरने की, खाने की पूरी व्यवस्था शासन की ओर से की जाएगी। जब आरटीआई कार्यकर्ता श्री आशीष देव सोनी जी ने आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय से जानकारी मांगी, तो आवेदन वित्त विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, सांस्कृतिक विभाग होते हुए पर्यटन विभाग तक पता लगाया गया। वहाँ कोई जानकारी नहीं मिली कि वहाँ कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, कितना राशि खर्च हुआ। तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के माननीय जो हैं आने वाले विधानसभा में इस बात का खुलासा कराएं कि कितनी राशि खर्च हुई है।
इतना करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।